अभी 3 दिन पहले मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उससे मन बहुत व्यथित है। हो सकता है कि शंकराचार्य जी से आपका मतभेद हो, या आप उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते हो, या आपकी व्यक्तिगत उनके साथ किसी प्रकार का दुराव हो सकता है। परंतु जिस प्रकार से प्रयाग में ब्राह्मण बालकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ उनकी शिखा को खींच करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, निश्चित रूप से ऐसा जो पाप कर्म प्रयागराज की धरती पर हुआ है, उस पुण्य धरती पर हुआ है जहां पर त्रिवेणी बहती है, उस तीर्थराज प्रयाग में हुआ जहां पर लोग अपने मन की शांति के लिए, अपने पापों को का क्षय करने के लिए आते हैं। शंकराचार्य जी का क्या विवाद था, प्रशासन का क्या विवाद था, इसकी सत्यता सब जानते हैं। परंतु जिस प्रकार से निरीह ब्राह्मणों के साथ जो व्यवहार किया गया, निश्चित रूप से बड़ा निंदनीय है। शास्त्र कहते हैं यदि आप पूरे दुनिया भर में किसी भी प्रकार का पाप कर्म करके आ जाएं, तो उन पाप कर्मों की निवृत्ति, उन पाप कर्मों का क्षय तीर्थ में आकर के हो जाता है। परंतु जो पाप कर्म आप किसी तीर्थ में जाकर करते हैं, उनका क्षय कभी नहीं होता है। जिन लोगों ने ब्राह्मणों के साथ उनकी शिखा को खींचकर अमानवीय व्यवहार किया, महादेव उनके साथ उनके कर्मों की सजा कैसे देंगे ये मैं नहीं जानता, पर ये निश्चित है उनके कर्मों की सजा जरूर हुई। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जब हजारों साधुओं के ऊपर गोलियां चला दी थी और कहीं ना कहीं उनको आज उसका फल इस सत्ता से च्युत होने पर मिला, तो मैं नहीं जानता कि इन वर्तमान सत्ताधीशों को मेरे महादेव इस प्रकार से दंडित करेंगे। परंतु जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। आपको बहुत उनसे विवाद था तो सारे ब्राह्मणों को पकड़ करके आप ले जाते, उनके साथ शिखा खींचना, उनको मारना पीटना इस भारत भूमि में हो रहा है। निश्चित रूप से सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि हुई है परसों, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। हो सकता है कि हर एक व्यक्ति इसका अपने अपने प्रकार से अर्थ लगा रहा है, परंतु ये सत्य है। इस देश के अंदर गौ हत्या को रोकने के लिए जिस प्रकार से शंकराचार्य जी अभियान चला रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और भगवान भी कहते हैं नमो ब्रह्म देवाय गौ ब्राह्मणिकाय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय। भगवान भी नारायण में कहते हैं कि मैं गौ माता और ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। और ऐसे देश में ब्राह्मण के साथ उनकी शिखा को पकड़ करके खींचना, उनको घसीटना, उनको डंडों से मारना, निश्चित रूप से बिना अपराध के किसी अपराधी को सजा देना है। अपराधी को नहीं थे वो ब्राह्मण है जो सबके कल्याण की कामना करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के साथ निश्चित रूप से जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, महादेव उनके साथ निश्चित रूप से उनके उन कर्मों का दंड अवश्य है। आज पूरा संत समाज उद्वेलित है। भले ही लोग आज
बहुत सारे लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण खुलकर नहीं कह रहे होंगे, परंतु हर एक व्यक्ति के मन में इस बात को लेकर पीड़ा है। जिस प्रकार की घटना परसों प्रयागराज में, मैं तो यही कहूंगा कि सत्ताधीशों को भगवान सद्बुद्धि